किसान साथियों नमस्कार, व्यापारी मित्रों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज की रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से दबाव झेल रहे सोयाबीन बाजार में अब निचले स्तरों से हलचल और रिकवरी देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे आज की तेजी की वजह, मंडी और प्लांट भाव, आवक की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संकेत और आगे की संभावित चाल और रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो आज का बाजार क्या कह रहा है, माहौल क्या कह रहा है, तो जानते हैं। तो आज सोयाबीन बाजार में अच्छी हलचल देखने को मिली है। भारतीय सोयाबीन प्लांटों में करीब 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्लांट भाव मजबूत दिखाई दिए हैं। ऊपरी स्तर पर भाव करीब 5750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। अगर नीचे के स्तर से तुलना करें तो कुल मिलाकर लगभग 100 रुपये की रिकवरी दर्ज हुई है आज। हालांकि कुछ प्लांटों में आज भाव स्थिर भी रहे हैं। कुछ प्लांट स्थिर क्यों रहे हैं ये जानकारी लेते हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है कि प्लांट के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं, इसलिए वे अभी अच्छी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे स्टॉक कम होगा प्लांटों के पास, वैसे वैसे खरीदारी बढ़ेगी और भाव में मजबूती देखने को मिल सकेगी आगे की ओर। सोया तेल का बाजार अगर जाने तो सोयाबीन की तेजी सीमित रहने की एक बड़ी वजह सोया तेल में लगातार गिरावट है। जब तक सोया तेल दबाव में रहेगा जब तक सोयाबीन की तेजी सीमित रह सकती है, इसलिए आने वाले दिनों में सोया तेल की चाल पर खास नज़र रखना जरूरी रहेगा। आज की आवक और जानकारी लेते हैं। तो आज पूरे भारत में करीब 1 लाख बोरी की आवक रही है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश आवक और मंडी भाव और प्लांट रेट की। तो मंडी में आज मध्य प्रदेश में लगभग आवक 30,000 से लेकर 40,000 बोरी आई है। मंडी भाव 5150 से 5400 रुपये। प्लांट रेट की बात की जो 5350 से 5470 रुपये तक रहा है। इंदौर का भाव जाने तो 5425 रुपये प्लांट भाव, बैतूल का 5430, खंडवा का 5350, बदनावर का 5470, मंदसौर का 5450 और देवास का 5450 और नीमच का बात करें तो 5450 से 5460 रुपये के बीच में आज प्लांट के भाव रहे हैं ये इन प्लांटों के। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो आवक लगभग 40,000 बोरी रही है। मंडी भाव 5100 से लेकर 5300 रुपये और प्लांट रेट 5550 से 5750 तक। और प्लांट रेट की बात की जाए तो धुलिया में 5660, नांदेड़ में 5600 रुपये, सोलापुर में 5550, वहीं लातूर में 5620, नागपुर में 5550 और सांगली में 5610 और उदयगिरी में 5575 रुपये के भाव देखने को मिले हैं महाराष्ट्र में। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लगभग 15,000 बोरी की आवक रही है। मंडी भाव की बात की जाए 5100 रुपये से लेकर तो 5400 रुपये तक देखने को मिले हैं। प्लांट रेट की बात की जाए तो 5250 से लेकर 5750 तक देखने को मिले हैं। वहीं महेश कोटा का भाव देखिए प्लांट का 5750, बूंदी का 5450 से 5500 रुपये, वहीं कोटा का 5250 रुपये है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का संकेत क्या कह रहा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल अब पहले से काफ़ी सकारात्मक होता हुआ नजर आ रहा है। हाल के दिनों में अमेरिकी बाजार में सोयाबीन ने अच्छी मजबूती दिखाई दी है। कुछ तेजी देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। चीन की बढ़ती खरीदारी की उम्मीद जताई है। वैश्विक व्यापार में सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं। इन दो वजह से बाजार में सहारा मिला है। हालांकि ब्राजील की अच्छी फसल के अनुमान के कारण आगे की चाल पर सतर्क नजर रखना बेहद जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर आने वाले समय में सप्लाई और डिमांड का संतुलन ही दिशा तय करेगा। और बाजार का ट्रेंड जाने तो लंबे समय से गिरावट के बाद अब निचले स्तर से मजबूती दिखाई दे रही है। पहले आई गिरावट केवल खबर आधारित थी, फंडामेंटल कमजोरी नहीं थी, वो अफवाहों से आधारित थी। वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें तथा भारतीय टैरिफ के तहत चलते हुए जो मध्य आई थी वो सरकार की रणनीति के तहत आई थी। और इसी कारण अब व्यापारी धीरे धीरे खरीदार कर रहे हैं और भाव को थोड़ा ऊंचा देखता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए थोड़े बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। और महत्वपूर्ण स्तर की बात करें तो 5500 के आसपास टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं भाव, जो खरीदारी लौटने के संकेत हैं। आगे की संभावित चाल जाने तो अगर आने दिनों में सोया तेल में गिरावट रुकती है, प्लांट स्टॉक कम होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत रहता है, सरकार अच्छे मतलब कुल मिलाकर भारत के हित में अगर फैसले लेती हैं, खाद्य तेल की डिमांड अच्छी बनी रहती हैं, तो आपको सोयाबीन में आगे मजबूती देखने को मिल सकती है। अगले कुछ सप्ताह बाजार के लिए निर्णायक रहने वाले हैं और किसानों और व्यापारी और स्टॉकिस्ट भाइयों के लिए रणनीति एक ही बात बोली जाएगी कि घबरा कर माल ना बेचें, कम तेजी में कम माल बेचते रहें, धीरे धीरे रिकवरी का इंतजार करें, सोया तेल और अंतर्राष्ट्रीय संकेत पर नजर रखें। कुल मिलाकर बाजार के निचले स्तर से रिकवरी शुरू हो चुकी है और माहौल धीरे धीरे सकारात्मक बनता दिखाई दे रहा है।
लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट बात और आपसे कह दें कि सरकार अब इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई नेगेटिव न्यूज लेकर ना आए, कोई ऐसी खबर ना आए अंतर्राष्ट्रीय लेवल से या सरकार से कि जिससे सोयाबीन का बाजार में निचले स्तरों पर फिर छूने को लिए तैयार हो, तब तक तो बाजार में मंदी देखने को नहीं मिलेगी अब। लेकिन अगर सरकार कुछ ऐसे फैसले लेती है, सरकार बाहरी देशों से तेल आयात करेगी, अगर करती हैं तो बाज़ार में फिर आपको तेज़ी देखने को मुश्किल मिलेगी। क्योंकि सोमवार को एक बार फिर से मजबूती देखने को मिली है, कल परसों, तो ये मजबूती इसलिए आई है कि संकेत थोड़े पॉजिटिव देखने को मिले हैं फिर से, और लगभग अच्छी वापस से आवक देखने को मिली है सोयाबीन है, और लेवली भी थोड़ी रिकवरी हुई है, लेवली भी प्लांट वालों की। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी बाज़ारों में थोड़ी मंदी आई थी, वो जो सरकार फिलहाल आयात नहीं करेगी, ऐसा सरकार ने बोला है। तेल सरकार बिल्कुल आयात नहीं करेगी। सोयाबीन के भाव जो पहले 400 से 500 रुपये गिर गए थे, वो सिर्फ इस बात से गिरे थे कि टैरिफ लागू हो सकता है, मतलब टैरिफ कम हो सकता है, और बाज़ार में बाहरी देशों से अगर सोयाबीन तेल आयात होता है तो फिर क्या होगा। लेकिन सरकार फिलहाल आयात नहीं करेगी, ऐसा सरकार ने बोला है, जिससे बाज़ार में फिर से थोड़ा फिर से मतलब चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन अगर किसान साथियों सरकार बाहरी देशों से बिल्कुल ना के बराबर तेल आयात करे, जैसे कि पिछले कुछ 2-3 महीनों में देखा जाए तो सरकार ने तेल आयात किया है, बाहरी देशों से सरकार ने तेल आयात किया है, वो भी अगर तेल आयात ना हो तो सोयाबीन को 6,000 से या 6,6500 होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसान साथियों, कुल मिलाकर सरकार के हाथ में होता है बाजार। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में सोया तेल को लेकर एक नया ट्रेड समझौता की बात हुई थी, और लगातार खबरें भारत में आ रही थी कि भारत सरकार अमेरिका से आने वाले सोया तेल पर आयात शुल्क लगभग खत्म करने वाली है। यानी अमेरिका से जो सोया तेल भारत आएगा वह लगभग शून्य ड्यूटी पर आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारत सोयाबीन और सोया तेल के प्रभाव पर पड़ेगा। अगर यह फैसला पूरी तरह से लागू हो जाता है तो बाजार के जानकारों के मुताबिक सोयाबीन के भाव में लगभग फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो, हम ये नहीं कहते कि ऐसा हो गया है, ऐसा होता है तो, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सरकार दूसरे देशों से बिल्कुल भी सोयाबीन तेल का आयात न करे तो अच्छा है। और इससे सोयाबीन तेल आयात नहीं होगा तो भारतीय सोयाबीन की बाज़ार में अच्छी कीमत बनेगी और भारतीय किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, जिससे कि किसानों को अच्छा लाभ होगा। तो हम ये चाहते हैं कि कुल मिलाकर किसानों को अच्छा लाभ मिले और भारतीय की सोयाबीन ही कुल मिलाकर अच्छी ही तेज़ी के साथ आगे चले। और पहले कई खबरें निकल के आई थी, जैसे कि नेफेड द्वारा सोयाबीन की बिक्री की अफवाह भी फैली थी, तो बाजार में चर्चा फैल गई कि नेफेड अपने स्टॉक में सोयाबीन बेचने जा रहा है, और जिससे भी बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, और इस वजह से भी थोड़े बाजार में आपको मदद देखने को मिली थी। और जो अमेरिका से सोयाबीन आयात की चर्चा कुछ हुई थी वह भी काफ़ी मात्रा में फैली थी, और जिससे भी बाजार में एकदम से मंदी आई थी। इन दोनों खबरों की वजह से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन इसकी वजह से बाजार में मंदी देखी गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति यह बात देने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन बाजार अब भी मजबूत बना हुआ है। आज की बात की जाए तो जैसे आज आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, और इसके बावजूद भारतीय बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हो रही है, तो आपको थोड़ा उतार चढ़ाव तो देखना स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कई खबरें हैं कई प्रकार के, मैंने आपसे कई बार बोला है कि भारतीय सोयाबीन बाजार या भारत का कोई भी बाजार बहुत सेंसिटिव है। भारत की निर्भरता अन्य देशों पे आज भी निर्भर है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से बाजार कब किस वक्त कितना टूट जाए ये किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि सभी प्रकार की न्यूज़ों पर निगाह रखें, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी निगाह रखें, और अपना व्यापार अपनी बुद्धि विवेक से ही करें, तथा किसी प्रकार की किसी भी न्यूज़ का अफवाहों का आपके ऊपर असर ना पड़े, इसलिए सटीक जानकारी प्राप्त करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सभी प्रकार की तेजी मंदी जाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।